एचएससी कैंपस में स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जैक बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश स्कोर का न्यू मॉडल सेट का सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि एमसीक्यू में हमें दो पैराग्राफ मिलेंगे और दोनों पैराग्राफ को रीडिंग करके हमें उसका आंसर ढूंढना होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ जो हमारे सामने है, देखिए आपको पैराग्राफ दिख रहा है कि लैंग्वेज इज वंडरफुल गिफ्ट। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू। आप देखें वहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज इज वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन। तो पहला का ऑप्शन होगा ए। अगला वाला क्वेश्चन देखें, व्हेन रैबिट सीज ऑन इनेमी इट। जब रैबिट अपने इनेमी को देखता है तो क्या करता है। आप थर्ड वाले लाइन को पढ़िए, इट व्हेन ए रैबिट सीज एन इनेमी इट रन्स अवे इनटू होल्स और बर इट टेल्स मूव्स अप एंड डाउन। तो इसके हिसाब से सेकंड का ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए ब्लैंक्स है बार्क्स वे नहीं होना चाहिए था, ये मिस्टेक है, यहाँ पर वेन होना चाहिए था, वेन होना चाहिए था। स्ट्रेंजर्स कम नियर। तो यहाँ आप देखेंगे इसके लास्ट वाले लाइन में तो आपको दिखेगा, यहाँ बोल रहा है ए डॉग बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं डॉग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नो एनिमल पोसेसेस द गिफ्ट ऑफ। तो जानवरों को क्या नहीं मिला है, राइटिंग, डांसिंग, जंपिंग, लैंग्वेज। तो उन्हें आप पैराग्राफ से ही देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा डी, लैंग्वेज। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फिर आप पैराग्राफ से देखेंगे व्हेन ए बीज सेज फूड इट कम्युनिकेट टू अदर बीज। जब कोई बी यानी मधुमक्खी अपने भोजन को देखते हैं तो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या स्पीकिंग करके, डांसिंग, टॉकिंग या क्राइंग। तो आप इसे पैराग्राफ में जब पढ़ेंगे तो पैराग्राफ से आपको देखने को मिलेगा। पैराग्राफ में देखें, व्हेन ए बी हैज फाउंड सम फूड इट बैक लिव इट कैन नॉट टेल द अदर बीज वेयर द फूड इज टू बाय स्पीकिंग। यहाँ आप देखेंगे बट इट डज नॉट ए काइंड ऑफ डांसिंग इन द एयर सम एनिमल्स। तो यहाँ पर होगा डांस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा बी, डांसिंग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द पैसेज द वर्ड कॉशन। देखिए CAUTION, कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधान या सावधानी ना। तो सावधान का इसमें कौन सा मीनिंग वर्ड यूज किया गया है। तो आप देखेंगे पैराग्राफ में तो आपको समझ में आएगा। इसके जगह पर जो यूज किया गया है आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर ऑप्शन के साथ काम करते हैं। तो ऑप्शन में दे रहा है बॉब, डांस, वार्न या कम्युनिकेट। वार्न करना का मतलब सावधान करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा सी। अगले वाले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अच्छा फिर ठीक है, फिर हमें एक और पैराग्राफ मिल गया है। उस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो कार्डमन द क्वीन। कार्डमन का मतलब क्या होता है, इलायची, द क्वीन ऑफ ऑल स्पीसीज। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश का हिंदी आता है या नहीं आता है, आप केवल अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप केवल अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपको इसके सारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखेंगे यहाँ लिख रहा है मैसूर वेराइटी कंटेन्स लीव। मैसूर में आप एक बार एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है मैसूर वेराइटी कंटेन्स लीव्स। मैंने पैराग्राफ को पढ़ लिया है इसलिए आप इसको भी करेंगे। तो आप एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे लेमन और सिनोल, या दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो लेमन भी होगा और सिनोल भी होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इंडियन कार्डमन भारतीय इलायची कैसी है, पुअर इन क्वालिटी, एवरेज इन क्वालिटी, बेटर इन क्वालिटी, नन ऑफ दिस। तो जरूर ऐसे भी हम लोग जहाँ भारतीय हैं तो भारतीयों की बात होगी तो हम तो बेटर इन क्वालिटी कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी। आप इसे एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेंगे पैराग्राफ को तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मेन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डमन इन इंडिया इज। कार्डमन यानी इलायची का जो सीजन होता है वह सबसे महत्वपूर्ण सीजन कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा ए, अगस्त से फरवरी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इंडिया प्रोड्यूस कार्डमन ऑफ। तो आप पैराग्राफ पढ़िएगा तो पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा कि इंडियन कार्डमन जो होते हैं वो कितने वेराइटीज़ के होते हैं। आप पैराग्राफ पढ़िए तो लिखा हुआ है 2 मेन वेराइटीज़। तो हमें क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ कार्डमन प्रोड्यूस बाय कर्नाटका।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन, आप इसको रीडिंग करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन ए 25%। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेग्रेंस गिवन इन द पैसेज। फ्रेग्रेंस का सिनोनिम क्या है? फ्रेग्रेंस, जैसा कि जानते हैं फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का हिंदी होता है सुगंध। फ्रेग्रेंस का क्या हिंदी होता है? सुगंध। तो इसके जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है? आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना, तो पैराग्राफ में आपको मिलेगा, आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना, तो कहीं पर आपको फ्रेग्रेंस का एक मीनिंग दिया हुआ होगा। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस के जगह यानी कि सुगंध होता है, वहाँ पर होना चाहिए था एरोमेटिक। एक वर्ड है जहाँ के मैंने देख रखा था एरोमेटिक, तो हमें क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होना चाहिए एरोमेटिक, AROMATIC, एरोमेटिक। एरोमेटिक का अर्थ भी होता है सुगंध, एरोमेटिक का अर्थ होता है सुगंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में हम निम्नलिखित में से किसका यूज नहीं करते हैं? आप तो जानते हैं एब्रीविएशन का यूज होता ही है, कीवर्ड का यूज होता है, या टाइटल का भी यूज होता है, तो सिर्फ हम नोट मेकिंग में एक चीज़ का यूज नहीं करते हैं और वो है डेट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। जब हम एडिटर को लेटर लिखते हैं तो राइटिंग का सबसे अच्छा फॉर्मेट कौन सा है ना? जैसे कि यहाँ 23/11 ऐसे दिया हुआ है, ये नहीं होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा डी ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए है यूजिंग योर ऑन वर्ड्स, एग्जैक्टली वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इंक्लूडिंग मेन आइडियाज, समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट। तो यहाँ तो सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमें एग्जैक्टली वर्ड से कोई लेना देना नहीं होता, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन होगा बी, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेंट्स अनाउंसमेंट फॉर। स्कूल और कॉलेजेज में जो नोटिस लिखी जाती है वह किसके सूचना दी जाती है, किसके लिए अनाउंसमेंट की जाती है? प्रिंसिपल लिखते हैं, हेडमास्टर लिखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन होगा सी, स्टूडेंट के लिए मिलता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फॉर्मल लेटर्स स्टार्ट विथ। तो एक फॉर्मल लेटर जो होता है वह कैसे स्टार्ट होता है? डेट लिखने से, रिसीवर्स या सेंडर एड्रेस या सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन होगा बी, सेंडर्स एड्रेस ना। चलिए हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 का रहा एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज इन एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में विथ लव कब लिखा जाता है या किस जगह पर लिखा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन होगा क्लोजिंग ओपनिंग ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हु शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। हमें एक अच्छे आर्टिकल लिखने के लिए किन बातों का दिमाग पर ख्याल रखना पड़ता है? एडिटर ऑफ द न्यूज, ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर, रीडर्स एंड देयर मूड, इंग्लिश टीचर। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिस हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप जानते हैं कि कोई ना कोई रीडर ही पढ़ेगा, तो उनके मूड को कि वो कैसा चाहते हैं या क्या चाहते हैं उसका मुझे ख्याल रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द हेडिंग या सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हेडिंग या सब्जेक्ट में किन बातों को मुझे ख्याल रखना है, यही वो बात है। तो क्वेश्चन नंबर 20 नॉट बी देयर, बी लॉन्ग, फेल कीवर्ड, बी ब्रीफ एंड कैच। तो हमें क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 20 का सी, बी ब्रीफ एंड कैच। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हु टॉस्ड डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पोल। यहाँ भी देखिए एक मिस्टेक है, पोल नहीं होना चाहिए था बल्कि पूल होना चाहिए था ना। तो पूछ रहा है कि डगलस को किसने पुल पर फेंक दिया था। तो हमने इसको पढ़ रखा है, आपको याद होगा कि एक बुक में ही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 की व्हाट इज याकिम, या याकिम क्या था? तो आपको मालूम है याकिम क्या था? एक रिवर था। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज। लास्ट लेसन आप पढ़े थे, याद होगा। तो लास्ट लेसन किस बात का सिंबलाइज किया हुआ है, मतलब किस बात को दिखा रहा है? तो लॉस ऑफ वेल्थ, धन की हानि, लॉस ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की हानि, लॉस ऑफ लैंग्वेज या लैंग्वेज की हानि, या लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो यहाँ आप देखे थे कि उस कहानी में लैंग्वेज के बारे में ही बातें थी और स्वतंत्रता के बारे में ही बात थी। तो हमें क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन होगा
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, कौन अपना मालिक बनना चाहता था। तो 24 का आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन होगा ए। ये सब आप अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद जो शहर है वो किस बात के लिए फेमस है। तो ग्लास ऑफ बेंगल्स, ये आप पढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन होगा बी। अगला आते हैं डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम, यह जो डीप वाटर है यह किसने लिखा है, यह जो बातें हैं यह किससे रिलेटेड है, ऑफ मैन एंड माउंटेन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज टीचर ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक के टीचर का नाम क्या था। तो यहाँ 27 का ऑप्शन होगा ए, मिस्टर हैमिल। अगला है वेयर लिव्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो भी कौन जीवित रहेगा। तो 28 का ए, अर्थ। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड इज, तो द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड इज, यहाँ इसका ऑप्शन होना चाहिए था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही यह जो चैप्टर था इसे या पोयम था उसे लिखा था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लाइफ स्पान आवाज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो जीवन काल था वो कब से कब तक था। तो उनका होगा 30 का ए होना चाहिए, 1874 से 1963 ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको इस बात का याद होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हम 31 पर आते हैं, व्हाट इविल्स दैट वी पोसेस, इविल्स का मतलब बुराइयाँ, तो हम कौन से बुराइयों को अपने पास रखे हुए हैं। डिसअपॉइंटेड आप जानते ही ये निराशा की बात होती है। लैक ऑफ नोबल क्वालिटी, जो हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं उसकी कमी। हैप्पीनेस, खुशी। तो यहाँ पर हमारे पास सभी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ हमें जो प्रेफर करना होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। डिसअपॉइंटेड, जैसे हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, हमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी क्वालिटीज़ की कुछ कमी दिखती है, तो बोथ ए एंड बी। अगला आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पहले देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, बट शुन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स। आप पढ़े होंगे तो याद होगा। 32 का ऑप्शन नेम द पोयम, यहाँ पर पोयम का नाम कि कौन से पोयम से ये वाला जो लाइन दिए गए हैं ये लिखे गए हैं। तो इसका होगा 32 का ऑप्शन सी, माई मदर एट 66। अगला आगे आते हैं, नेम द पोएट, यह जो पोयम लिखा गया है इसके पोएट का नाम क्या है। तो इसके पोएट का नाम है कमला दास, यानी 33 का ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है 34, हु लुक्ड एट द यंग ट्रीज, कौन यंग ट्रीज की तरफ देख रहा है। तो 34 का ऑप्शन होगा पोएट। अगला देखते हैं, वाज महाराजा सक्सेसफुल इन किलिंग द टाइगर्स। आपको मालूम होगा वो चैप्टर जिसमें उसने 99 बाघों को मारा था। तो वाज महाराजा सक्सेसफुल इन किलिंग द टाइगर्स, तो यहाँ ऑप्शन होना चाहिए 35 का ए, यस। अगला होगा व्हाट वेयर इंडियंस एंड अंटार्कटिक्स टुगेदर कॉल्ड, इंडिया और अंटार्कटिका को एक साथ क्या बोला जाता है। तो उसका आंसर होगा गोंडवाना। आपको याद है गोंडवाना लैंड के बारे में बातें भी हुई थी। 37 कहता है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सदाओ, सदाओ का प्रोफेशन क्या था या सदाओ क्या कार्य किया करता था। तो सदाओ एक क्या था, डॉक्टर था ना। आप कहानी पढ़े होंगे आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर आते हैं। 38 कहता है जो इज़ द डॉटर ऑफ, जो किसकी बेटी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 38 का जैक ना, जो कि आपको कहानी में बहुत सारी बातें को उल्लेख किया गया है ना। अगला है हु इज़ द लैम्ब, लैम्ब कौन था। तो आप पढ़े हैं लैम्ब इज़ एन ओल्ड मैन, तो लैम्ब क्या था, एक बूढ़ा व्यक्ति था। अगला है हु हैड मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सदाओ लाइफ, सदाओ के जीवन में सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस हुआ वो किसके कारण हुआ। तो हिज फादर ना। तो इस प्रकार से हमने सेट 1 को कंप्लीट किया, जल्दी ही हम सेट 2 को भी कंप्लीट कर रहे हैं।